शुगर आजकल एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। नौजवान लोग इससे मुतासिर हैं, बहुत सारे बच्चे भी इससे मुतासिर हैं और लोग परेशान हैं। शुगर कम नहीं हो रही है, डायबिटीज कम नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में आप थोड़ा सा अगर देख लेते हैं, 2-3 मिनट आप अगर मुझे देते हैं तो बहुत आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटिक है, जिनमें डायबिटीज अभी शुरुआत है, वो कैसे उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि शुगर ये होता क्या है, शुगर डायबिटीज ये होती क्या है। अगर आपके ब्लड में यानी हमारे ब्लड में खून में शुगर लेवल बढ़ जाए, जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उससे अगर बढ़ जाए तो उसको हम डायबिटीज यानी शुगर कहते हैं, शुगर की बीमारी बोलते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल तकरीबन 120 के आसपास खाली पेट और 160 mg पर डेसीलीटर के आसपास खाना खाने के बाद होता है। अगर इससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, अगर 240 250 तक जाता है तो उसको हम प्री डायबिटिक रखते हैं, यानी थोड़ा सा अगर ज्यादा होता है तो प्री डायबिटिक में रखते हैं। यानी अभी इसको डायबिटीज की शुरुआत, शुगर की शुरुआत है, जिसको हम बहुत आसानी के साथ रिवर्स कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, बगैर किसी दवा के हम उसको वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर किसी का शुगर कोई टाइप 1 डायबिटीज है, कोई किसी का टाइप 2 डायबिटीज लेकिन क्रोनिक है, पुरानी है, उसको रिवर्स करना, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए टाइमली डायग्नोस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे पता चलना शुगर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज आपको यह जानना है कि ब्लड ग्लूकोज यानी खून के अंदर शुगर की जो मात्रा है, जो मिकदार है, उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो शुगर है ये हमारे टिश्यूज के लिए, हमारे सेल्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का काम करती है, ताकत देने का काम करती है। और ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए शुगर ही एक ऐसी चीज है जो दिमाग के लिए ईंधन का, फ्यूल का काम करती है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो दिमाग काम करना बंद कर सकता है। इसलिए शुगर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसका ज्यादा होना ये उससे ज्यादा खतरनाक है। अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि शुगर कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है, कितने उसकी किस्म होती है। तो शुगर की मेनली 2 किस्म होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि पेशेंट को, ये आमतौर से छोटे बच्चों में होती है, चाइल्डहुड में शुरू होती है या फिर टीन एज यानी 17 साल, 18 साल, 20 साल के अंदर अंदर ये टाइप 1 डायबिटीज होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन एक हार्मोन होता है, हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास से बनता है। अगर किसी इंसान के अंदर पैंक्रियास नहीं है या उसमें कोई खराबी हो गई है, जहां से इंसुलिन बनता है वही चीज नहीं है, तो इंसुलिन कैसे बनेगा? इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। अगर इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं है तो उसको हम टाइप 1 डायबिटीज में रखते हैं। ऐसे पेशेंट में सिम्टम्स, जो लक्षण आते हैं, बहुत फास्ट आते हैं, बहुत तेजी के साथ आते हैं, तुरंत पता चल जाता है। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो उसमें जो भी लक्षण आते हैं, जो भी सिम्टम्स आते हैं, बहुत स्लो आते हैं, बहुत आराम के साथ आते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ता है और उसको पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि मुझको डायबिटीज या शुगर है। तो मेनली शुगर की 2 किस्म हो गई, एक टाइप 1 जो छोटे बच्चों में होती है और एक टाइप 2 जो आमतौर से 30 साल के बाद होती है। टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन या तो कम बनता है या फिर इंसुलिन बनने के बाद जहां पे उसको काम करना वहां पे प्रॉपर काम नहीं कर पाता, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। जहां पे टिश्यूज होते हैं वहां पे या तो चर्बी जमा हो जाती है, कार्बन आ जाता है, आप समझ लीजिए। तो इंसुलिन जाता है लेकिन काम नहीं कर पाता है। अब आदमी जब मेडिसिन ले लेता है, दवा खा लेता है, तो रिसेप्टर अच्छे से खुल जाते हैं और इंसुलिन काम करना चालू कर देता है। यानी इंसुलिन की मात्रा रहती है बॉडी के अंदर लेकिन काम नहीं कर पाती। इसको हम टाइप 2 डायबिटीज, जो आमतौर से ओल्ड एज में 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद होता है। अगर हम बात करें शुगर के लक्षण और उसके सिम्टम्स के बारे में, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत लंबी बात की जा सकती है। शुगर के लक्षण और सिम्टम्स में या उसकी अलामत में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत उसमें परेशानी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं। ये शुगर की जो दो टाइप्स मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है, जिसको आप देख सकते हैं। उसमें अगर कोई प्री डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें कभी कभी सिम्टम्स नहीं आते हैं, जिनमें शुगर लेवल थोड़ा बहुत बढ़ता है तो उसमें सिम्टम्स नहीं आते हैं। कोई अगर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है, जो प्रेगनेंसी की हालत में जब मां हमल में होती है उसमें भी शुगर हो जाती है, इसको हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज बोलते हैं। इसमें भी सिम्टम्स, लक्षण बहुत अच्छे नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। कोई अगर टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है उसमें भी सिम्टम्स या लक्षण बहुत आराम से आते हैं। इसलिए इन तीनों में कभी कभी सिम्टम्स नहीं आते हैं या पता नहीं चलता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में ज्यादा होती है, उसमें क्योंकि इंसुलिन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए उसमें सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं, जो शुगर के मेन सिम्टम्स हैं, सबसे पहले आपको प्यास लगना चालू होगी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। पेशेंट मुझसे बोलेगा आकर के कि मुझको प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। इसी के साथ साथ उसको, प्यास के साथ साथ उसको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, उसको पेशाब बहुत ज्यादा होगा, थकावट रहेगी, बोलेगा मुझको थकान है, मुझको परेशानी है, ये उसको बहुत ज्यादा रहेगी। इसी तरह बहुत सारे पेशेंट में इरिटेशन रहता है, बहुत घबराहट, बेचैनी, बार बार वो टायर्ड होते हैं। कुछ पेशेंट में डिप्रेशन में जाने लगते हैं। कुछ मरीज में ऐसा होता है कि उनको अगर कोई जख्म हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, ब्लेड वोंड हीलिंग होती है, मतलब वो ठीक नहीं होता है। कुछ पेशेंट में स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि शुगर क्या करता है, आपकी जो टिनी वेसल्स हैं, जो बहुत छोटी छोटी खून की नालियां हैं, उनको ये ब्लॉक करना चालू कर देता है, जिससे न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुंच नहीं पाती है और आपके मसल्स, आपकी नर्व्स खराब होना चालू हो जाती हैं।
उसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस को मौका मिल जाता है और वो आपकी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर तरह तरह के फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं।